So, good morning friends and welcome to today's session literary terms form and moment. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ने वाले हैं बैलेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेड। बैलेड क्या है? What is a ballad? What is the definition of ballad? बैलेड की डिफिनेशन क्या है? How many kinds of ballad? बैलेड कितने प्रकार के होते हैं? When ballad developed, बैलेड कब डेवलप्ड हुआ और बैलेड के फार्मूले क्या क्या होते हैं, यानी कि बैलेड को कंपोज करते समय किस प्रकार की सावधानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेड। बैलेड a short definition of popular ballad, folk ballad or traditional ballad is that it is a song। यह जो बैलेड होता है हमारा, यह एक प्रकार का गीत होता है। यानी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बैलेड इज अ सॉन्ग। बैलेड एक गीत है, ट्रांसमिटेड ओरली, जिसको कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड में ओरली प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन फाइनली आगे चल करके लेट इंग्लिश मिडिल पीरियड के कुछ लिटरेरी पर्सन्स ने इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए कि बैलेड को कंपोज करते समय किस रूल का आपको ध्यान देना चाहिए। विच टेल्स अ स्टोरी, यह जो बैलेड हमारा है साथ ही साथ यानी गीत के साथ साथ एक स्टोरी को भी इलाबोरेट करता है, यानी एक स्टोरी को भी दर्शाता है। और जो हमारा बैलेड हुआ करता है वह बेसिकली बैलेड्स वर कंपोज्ड बाय अ सिंगल ऑथर एंड अननोन। जो हमारा एंग्लो सेक्शन टाइम का बैलेड था वह बेसिकली एक सिंगल पोएट के द्वारा लिखा जाता था और वह बैलेड हमारा अननोन हुआ करता था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बैलेड एक प्रकार का सॉन्ग है जिसको ओरली गाया जाता था और उसको जब गाया जाता था तो उसके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी होती थी, एक कहानी भी होती थी। वह कहानी, वह घटना उस समय के करंट घटना हुआ करती थी या फिर किसी पर्सन के विषय में एक्सप्लेन किया गया होता है उस पोएम के माध्यम से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो बैलेड लिखा जाता है वह कितने लाइन का हो सकता है। तो सामान्यतः जो बैलेड हुआ करता है वह 4 लाइन का स्टैंजा फॉर्म हुआ करता है। कितने लाइन का? 4 लाइन का स्टैंजा फॉर्म, जिसको हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं। बैलेड स्टैंजा, जो हमारा बैलेड स्टैंजा होता है, इज अ क्वाट्रेन। यह क्वाट्रेन फॉर्म में यानी 4 लाइन में होता है इन अल्टरनेट 4 and 3 स्ट्रेस लाइन, जिसमें 4 and 3 लाइन का जो है स्ट्रेस हुआ करता है। यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम, और इस पोयम का जो स्टैंजा होता है उस स्टैंजा का जो दूसरी लाइन होती है और चौथी जो लाइन होती है उसका राइमिंग मैच करना चाहिए, यानी कि सेकेंड और फोर्थ जो लाइन का राइम मिलना चाहिए। तो यह कुछ सावधानियां हैं, यानी बैलेड को लिखते समय हम लोगों को या एक पोएट को किस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो 4 लाइन का
स्टैंजा फॉर्म होना चाहिए और उसमें 4 और 3 स्ट्रेस लाइन होनी चाहिए और दूसरी और चौथी लाइन का राइम मैच करना चाहिए। साथ ही साथ जब उसको गाया जाए तो उस समय एक स्टोरी भी चलनी चाहिए, यानी एक कहानी भी होनी चाहिए। वह कहानी उस समय की कोई करंट घटना हो सकती है या फिर कोई प्राचीन घटना हो सकती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बैलेट को लिखते समय कौन कौन से फार्मूले बनाए गए हैं। तो फार्मूले, सबसे पहला फार्मूला है स्टॉप डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस लाइक ब्लड रेड वाइन एंड मिल्क व्हाइट स्ट्रेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब कभी भी हम बैलेट लिखें या बैलेट को पढ़ते हैं तो उस समय इन चीजों का ध्यान देते हैं कि स्टॉप डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस लाइक ब्लड रेड वाइन एंड मिल्क व्हाइट स्ट्रीड। तो इस प्रकार का स्टॉक होना चाहिए। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है अ रिफ्रेन इन ईच लाइन। जो हमारा बैलेट हुआ करता है उसमें एक रिफ्रेन आना चाहिए। रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी उस पोयम में बार बार किसी एक वर्ड या लाइन को रिपीट किया जाना चाहिए, यानी कि अ रिफ्रेन इन ईच स्टैंजा। प्रत्येक स्टैंजा में रिफ्रेन होना चाहिए, यानी कि उसमें रिपीट होना चाहिए। सेकेंड जो है पॉइंट है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इंक्रीमेंटल रिपीटेशन क्या है। यह जो इंक्रीमेंटल रिपीटेशन है यह एक ऐसा रिपीटेशन होता है जिसमें जब हम किसी स्टैंजा को रिपीट करते हैं तो उस समय ये ध्यान देना होता है कि स्टोरी जो उसमें जोड़ी गई हो वह कुछ नई हो, यानी अलग से स्टोरी होनी चाहिए। यानी कि इन विच अ लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड। इसमें जो लाइन या स्टैंजा को हम लोग रिपीट करते हैं वह तो पहली बात कि उसमें रिपीटेशन होना चाहिए, बट एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी। लेकिन कुछ अलग सी स्टोरी होनी चाहिए, यानी या तो स्टोरी कंटिन्यू हो या कुछ अलग से स्टोरी इसमें जुड़ जाए। तो इस प्रकार का हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को यदि बैलेट लिखना है तो इन फार्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सा है? स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होना चाहिए, रिफ्रेन होना चाहिए यानी रिपीटेशन होना चाहिए, और वह रिपीटेशन कैसा होना चाहिए कि जब स्टैंजा को रिपीट करे तो एक एडवांस में एक नई स्टोरी होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बैलेट, कि बैलेट का डेवलपमेंट कब होता है। तो जनरली जो बैलेट का डेवलपमेंट होता है वह इंग्लैंड में होता है और उसके बाद जर्मनी में होता है। और कब होता है इंग्लैंड में? तो इंग्लैंड में बैलेट का डेवलपमेंट लेट मिडिल एजेस में होता है। कब होता है? लेट मिडिल एजेस। बैलेट it developed in England then Germany in England late middle ages। यानी द डेवलपमेंट ऑफ बैलेट कहां से होता है? सबसे पहले इंग्लैंड में होता है। कब होता है? लेट मिडिल एजेस, देन जर्मनी, उसके बाद जर्मनी में होता है। आई होप कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं काइंड्स ऑफ बैलेट। बैलेट कितने प्रकार के हो सकते हैं आइए देखते हैं। जनरली बैलेट को हम लोग
दो नाम से पुकारते हैं। सबसे पहला हमारा है अ ब्रॉड साइड बैलेड। ब्रॉड साइड किस प्रकार का बैलेड हुआ करता है, आइए इसको समझते हैं। इट इज बैलेड, जो हमारा ब्रॉड साइड बैलेड है यह क्या है? इट इज बैलेड, यह एक बैलेड है दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट, जो कि एक तरफ एक सिंगल साइड से प्रिंटेड होना चाहिए। और इसी बैलेड को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ब्रॉड साइड बैलेड। और इसी बैलेड को हम लोग ब्रॉड साइड बैलेड कहते हैं। इट dealt with a current event or person or issue। इस प्रकार का बैलेड यानी ब्रॉड साइड जो बैलेड हमारा होता है यह एक करंट घटना के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है? करंट घटना के साथ लिखा जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के लाइफ में जो कुछ बीता है उसका जिक्र किया जाता है, या फिर वर्तमान के इश्यूज यानी इशू उस समय के मुद्दे क्या है उन मुद्दों के विषय में जिक्र किया गया होता है। यानी कि ब्रॉड साइड बैलेड हमारा जो होता है वह करंट की घटनाओं का जिक्र करता है, या फिर किसी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति के विषय में बताता है, या उस समय के जो इशू होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर रिलीजियस हो या फिर पर्सनल इशू क्यों ना हो, इन सब इशू का भी उसमें जिक्र किया जाता है। यदि इस प्रकार का जिक्र किया गया है तो वह बैलेड हमारा ब्रॉड साइड बैलेड हो सकता है। और एंड इट वाज संग टू अ वेल नोन टोन, और इसको एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो ब्रॉड साइड बैलेड होता है यह बहुत ही स्टैंडर्ड बैलेड हुआ करता है। अ वेल नोन टोन में इसको प्रेजेंट किया जाता है। इट वाज संग इन द स्ट्रीट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन बिगिनिंग। शुरुआती दिनों में जो ब्रॉड साइड बैलेड है वह ग्रेट ब्रिटेन के गलियों में गाया गया था, या फिर जो फेरी लगाने वाले होते हैं वह इस गीत को गाते थे, यानी लोगों के सामने घूम घूम करके प्रेजेंट किया करते थे, यानी कि गलियों में गाया जाने वाला बैलेड। सेकेंड हमारा जो बैलेड है वह है ट्रेडिशनल बैलेड। तो आइए देखते हैं ट्रेडिशनल बैलेड। इट्स इफेक्ट वाज सीन इन द स्टाइल एंड फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री। ट्रेडिशनल बैलेड का जो स्टाइल होता है उसका जो फॉर्म होता है वह लिरिक पोएट्री में देखा गया है। यानी कि ट्रेडिशनल बैलेड का स्टाइल लिरिक पोएट्री में दिखे गए हैं। इट इज लिटरेरी बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड को ही लिटरेरी बैलेड के नाम से जाना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी किस बैलेड को लिटरेरी बैलेड कहते हैं? तो जो ट्रेडिशनल बैलेड होता है उसी को हम लोग लिटरेरी बैलेड कहते हैं। इट इज अ नरेटेड पोयम। यह एक नरेटेड पोयम होती है विच वाज रिटेन इन डेलिब्रेट, जो कि लिखा गया है इन डेलिब्रेट स्टाइल में, इमिटेशन ऑफ द फॉर्म एंड स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड। जो ट्रेडिशनल बैलेड की आत्मा होती है, यानी जो ट्रेडिशनल बैलेड का तरीका होता है, फॉर्म होता है, रूप होता है, उसी वे में इस बैलेड को लिखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो लिटरेरी बैलेड है
उसका फॉर्म कैसा होता है, जैसा कि ट्रेडिशनल बैलेड होता है उसी फॉर्म में, यानी लिटरेरी बैलेड भी लिरिक पोएट्री के स्टाइल या फॉर्म में लिखा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस समय के जो महत्वपूर्ण बैलेड हैं उनके एग्जाम्पल को, जिससे कि हम लोग आसानी से बैलेड को समझ जाएंगे। कॉलरीज, जो कि रोमांटिक एज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन थे, जिन्होंने बहुत सारे वर्क को कंपोज किया और उनके जो वर्क थे उन वर्क में राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क रहा है। और इसको किस लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी बैलेड का कौन सा फॉर्म होता है, यानी कौन सा टाइप होता है, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर यह बैलेड कॉलरीज के द्वारा लिखा गया है और यह लिटरेरी बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लिटरेरी बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जो कि यूपी के पीएचडी एग्जाम के महत्वपूर्ण पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की महत्वपूर्ण पोयम ला बेल डेम सेंस मर्सी यह किस प्रकार का बैलेड माना जाता है, तो यह ट्रेडिशनल बैलेड या लिटरेरी बैलेड के लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण वर्क यानी महत्वपूर्ण पोयम वी आर सेवन। यह भी पोयम ट्रेडिशनल या लिटरेरी बैलेड की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है वाल्टर स्कॉट का एक महत्वपूर्ण लिटरेरी बैलेड का एग्जाम्पल है प्राउड मैजी किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो यह लिटरेरी बैलेड का एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड्स, हमने बैलेड पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपके सामने प्रेजेंट किया और वह फैक्ट, ये एग्जाम्पल कैसा लगा आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।